हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक पढ़ने के बाद आपको पैसे के प्रति पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। इस बुक को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि पैसे से ही पैसा कैसे कमाया जाता है। अगर आप मनी से रिलेटेड अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड एक लाइफ चेंजिंग बुक है। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी और शरोन लेचर के द्वारा 1997 में लिखी गई थी। अगर आप चाहें तो रिच डैड पुअर डैड पीडीएफ या रिच डैड पुअर डैड इन हिंदी पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। अगर आप फिजिकल बुक भी ना खरीद सकें तो चलिए जानते हैं। कट। इस बुक के ऑथर के दो पिता थे। एक उसके खुद के जो अच्छे पढ़े लिखे थे पर अमीर नहीं थे, और दूसरे जो उसके दोस्त के पिता थे जिन्हें वो अपने पिता की तरह ही समझते थे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर बहुत अमीर थे। अब रॉबर्ट के पास अपने दोनों फादर्स से सीखने का मौका था। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड के लेसन 1 में बताया गया है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। इस बुक में बताया गया है कि ज़्यादातर लोगों की कीमत होती है, उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, एक है लालच और दूसरा है डर। पहले तो बिना पैसे के रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, और इसमें बाद में जब हम अपने पैसे के डर को ख़त्म करने के लिए कहीं जॉब या नौकरी शुरू कर देते हैं तो हमें अपनी पहली सैलरी मिलती है। जब हमें सैलरी मिलती है तो हम पर लालच की भावना हावी हो जाती है। पैसा होने के बाद हम उन बढ़िया चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो उन पैसों से खरीदी जा सकती है। फिर हमारी लाइफ का एक पैटर्न बन जाता है कि सुबह उठो, काम पर जाओ और पैसा खर्च करो। मिडिल क्लास के लोगों की लाइफ हमेशा इसी पैटर्न पर चलती रहती है। अगर उन्हें ज़्यादा पैसा दिया जाए तो वो अपना खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को रैट रेस या चूहा दौड़ कहा जाता है, जिसमें सभी गरीब लोग और मिडिल क्लास के लोग फंसे हुए हैं, और हमें इसी रैट रेस से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग उनसे पूछते हैं कि जल्दी से अमीर कैसे बना जाए। तो दोस्तों, इसका सीधा सा उत्तर है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास पैसे की समझ होनी चाहिए। हमारा स्कूल सिस्टम अभी भी उसी ज़माने का है और कृषि की अर्थव्यवस्था का आधार थी। हमारे स्कूल्स में हमें पैसा बनाना नहीं सिखाया जाता है, इसलिए अमीर बनने के लिए पैसे की समझ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज़ यानी दायित्व में फ़र्क होना समझना चाहिए। अमीर बनने के लिए हमेशा एसेट्स खरीदने चाहिए, ना कि लायबिलिटीज़। हमारे लोग हमेशा एसेट्स इकट्ठा करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स इकट्ठा करते हैं, एसेट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और गरीब लोग, वही मिडिल क्लास लोग, लायबिलिटीज़ इकट्ठा करते हैं और उनको लगता है कि एसेट्स इकट्ठा कर रहे हैं। अपने काम से काम रखो। लोगों की लाइफ में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी कुछ नहीं बच पाता है। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली आज के युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करती है, ना कि अपना बिजनेस करने के लिए। नौकरी से उन्हें तनख्वाह मिलती है और उन्हें फिर उनकी पूरी लाइफ तनख्वाह के चारों तरफ घूमती रहती है। वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के लिए पढ़ाई करते हैं और यही पढ़ाई उनको पैसा कमाने में मदद करती है, पर अभी भी वो पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, ना कि पैसा उनके लिए। अब जो पढ़ा जाए वही बन जाने में समस्या ये है कि हम अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं और सारा जीवन दूसरे के काम करने में लगा देते हैं। इस तरह खुद अमीर बनने के बजाय हम दूसरों को अमीर बनाते रहते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग आर्थिक रूप से पुराने विचार के होते हैं। वो रिस्क लेने से डरते रहते हैं, ज़िंदगी भर अपनी नौकरी से चिपके रहते हैं और लाइफ में पैसे के खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं और अमीर नहीं बन पाते हैं। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। दोस्तों, टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले टैक्स के इतिहास को जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले टैक्स अमीर लोगों से लिया जाता था, पर धीरे धीरे टैक्स गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से भी लिया जाने लगा। हम अपनी इनकम का काफ़ी हिस्सा टैक्स में दे देते हैं। टैक्स बचाने के बहुत से लीगल तरीके होते हैं जिनका यूज करके हम टैक्स बचा सकते हैं।
बस हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के 4 मुख्य तरीके हैं। पहला अकाउंटिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा नॉलेज ऑफ मार्केट, चौथा नॉलेज ऑफ मार्केट। अगर आपको इन 4 चीज़ों का नॉलेज है तो आप फालतू टैक्स देने से बच सकते हैं। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पर अमीर लोग पैसा बनाते हैं। आप पैसे को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतना ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। अगर आप अपने मन में ये ठान लो कि पैसा असली चीज़ नहीं है तो आप जल्दी अमीर बन जाएंगे। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर हम इसकी अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें तो हम ढेर सारी दौलत कमा सकते हैं। आजकल कुछ लोग जीरो से शुरू करके बहुत अमीर बने हैं, और ऐसा अक्सर होता है जब वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो या रियल एस्टेट है या कुछ और। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। दोस्तों, रॉबर्ट के अमीर डैड का मानना था कि हमें पैसे के लिए काम करना चाहिए, ना कि पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रॉबर्ट के अमीर डैड का मानना था कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि जो पैसा हमारे पास है उसको काम पर लगाना चाहिए। जैसे अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करो या कोई एसेट्स खरीदो जो आपकी इनकम बढ़ाए, ना कि कोई लायबिलिटीज़ खरीदो जिससे आपकी जेब से पैसा जाए। हमें हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए जिससे हम अपने लिए इनकम जनरेट कर सकें। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो किसी और के पास नहीं है तो हम अपनी उस स्किल से रिलेटेड सर्विस देके अपने हिसाब से पैसा चार्ज कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना फोकस कोई स्किल डेवलप करने में लगाओ। दोस्तों, अगर हमें पैसे की समझ भी आ भी जाए तो फिर आर्थिक आज़ादी पाने के लिए हमें बहुत सी बाधाओं को सामना करना पड़ता है। हमारे अंदर की 5 चीज़ें होती हैं जो हमें पैसे की समझ होने के बाद भी हमें और पैसा कमाने से रोकती हैं। ये 5 चीज़ें हैं। पहला डर, दूसरा सनकीपन, तीसरा आलस, चौथा बुरी आदतें, पाँचवा जिद। दोस्तों, पैसा खोने का डर। पैसे का नुकसान किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। पर अगर पैसा खोने के डर से हम कहीं पैसा इन्वेस्ट ही ना करें तो हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। यहाँ समस्या पैसा खोने का डर नहीं है, बल्कि उस डर से हम कैसे निपटते हैं। और यही फ़र्क होता है एक अमीर और एक गरीब में कि वो इस डर का कैसे सामना करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कुछ करने लगते हैं तो हमारे मन में बहुत सी शंकाएं होती हैं, जैसे मैं स्मार्ट नहीं हूँ, वो मुझसे बेहतर है, मेरे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट गिर गई तो ये सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हुआ। तो वही हमारे कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी हमें अपनी सलाह देने लगते हैं, चाहे हमने उनसे सलाह ना भी मांगी हो। जैसे ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, या अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। ये बातें हमारे मन में डर पैदा करने के लिए कर देती हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा। तो लोगों की निगेटिव बातों पर फोकस करने के बजाय अपने काम पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, आलस हमें पैसा कमाने से रोकता है। यहाँ आलस का मतलब है व्यस्त रहना, बने रहना। कुछ लोग अपनी जॉब में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें फैमिली का भी ध्यान नहीं रखना, ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। इसलिए दोनों चीज़ों में मैनेज करके चलना चाहिए। दोस्तों, हमारी लाइफ में शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतें डालती हैं। सबसे पहले खुद पर पैसे इन्वेस्ट करें या खुद को पैसे दें। उसके बाद जो पैसे बचें वो दूसरी जगह लगाएं। सबसे पहले दूसरों को भुगतान करना बहुत गलत आदत है। दोस्तों, जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जिस चीज़ का मुझे नॉलेज है उससे मेरे पास पैसा आता है, या उस नॉलेज में से पैसा कमा सकता हूँ। हर बार जिद करने से हम पैसा गंवा देते हैं। अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो आप उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट या उस चीज़ से रिलेटेड कोई बुक पढ़ के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस बुक समरी से जो सारांश कंक्लूज़न निकल रहा है वो है अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने और अपनी पैसे की समझ बढ़ाने के लिए ये बेस्ट बुक है। मैं आप सभी को सजेस्ट ज़रूर करूँगा
कि ये बुक एक बार ज़रूर पढ़िए। अगर हो सके तो ये बुक ख़रीद लीजिए और ख़रीद कर पढ़िए। ये अमेज़न पर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये बुक आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।